Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our fourth lecture on system of particle. Okay, और ये लेक्चर अभी बहुत लंबे जाएंगे क्योंकि इसमें अपन लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है. ठीक है, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है हमारा जो चैप्टर है चल रहा है जो, उसमें आज हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सीखने वाले हैं. न्यूमेरिकली करना है बेसिकली आज भी. ओके, क्योंकि जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो टॉपिक चल रहा है सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. कसम से बोल रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ. इसलिए आप याद रखो इनको कि ये टॉपिक आपको भूलने नहीं है. ठीक है. दूसरा, आपको आज मैं कोशिश करूँगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास के क्वेश्चन कराने की सोचूँ. ओके, सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ. देयर इज़ अ सर्किल, देयर इज़ अ डिस्क, देयर इज़ अ डिस्क. ओके, लिख लो चाहे क्वेश्चन, मैं बोल दे रहा हूँ. देयर इज़ अ डिस्क, ओके, ऑफ रेडियस 5 मीटर, ऑफ रेडियस 5 meter, and there is a hole, there is a hole of diameter equal to the radius of the disk. There is a hole in the disk equal to the diameter of the hole is equal to the radius of the disk. आप देख पा रहे हो, ये होल है, ये होल है. So then find the center of mass of the remaining part. Then find the center of mass of remaining part. ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, आपको सर्किल नहीं है, ये शेप है, ये वाली ये शेप है. ओके, मतलब आप समझ पा रहे होंगे ना क्या. ठीक है, तो ये शेप आपकी है जो जिसके पास कुछ है. ओके, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस थिंग. ठीक है, तो देखो आज मैंने कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, आज एक और करा दे रहा हूँ. ऐसे क्वेश्चन में मास की ज़रूरत नहीं होती. सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, नो नीड ऑफ मास इफ इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, then we need a relation between mass and something, radius, like radius or anything else. Okay, तो अपने को यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं कि अभी मैं वैसे क्वेश्चन करा भी नहीं रहा हूँ आपको कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आए. ठीक है, अभी मैं आपको कई सारे क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, जैसे कि सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास निकालना, एक रिंग का मास, सेमी सर्किल रिंग का मास निकालना, सेमी सर्कुलर डिस्क का मास निकालना, सेंटर ऑफ मास निकालना, एक कटोरे का मास सेंटर ऑफ मास निकालना. ओके, एक बाउल का सेंटर ऑफ मास निकालना. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शेप मैंने कराए नहीं है अभी. और इनके जो सेंटर ऑफ मास है ना, पहली बात तो इनका डेरिवेशन से समझ रहे होंगे, डेरिवेशन होंगे इनके अच्छे लंबे. तो 1 या 2 लेक्चर और लगेगा सेंटर ऑफ मास पे. उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे रोटेशनल मोशन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, और वो भी काफ़ी लंबा टॉपिक होगा. उस पर भी कम से कम 7-8 लेक्चर बनेंगे. लंबा चैप्टर है ये, बहुत अच्छा. चलिए, तो देखिए आप क्या करने वाले हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इज अ एरिया. ये डिस्क है तो उसके पास एरिया होगा. तो लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, या सरफेस चार्ज डेंसिटी याद आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ोगे. ठीक है, सरफेस डेंसिटी, ये तो सिंपल डेंसिटी है. ओके, सरफेस डेंसिटी, मास डेंसिटी बोल सकते हो. ओके, तो द वैल्यू ऑफ सिग्मा शुड बी इक्वल टू मास अपॉन एरिया, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द डिस्क. अपन लोग मान लेते हैं ऐसा, कट जाएगा, वो कट जाएगा. ओके, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, m अपॉन ए का वैल्यू क्या होगा, मास, पाई कितना है, r². ये सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी. ओके, कट जाएगा, वो कट जाएगा, टेंशन ना लो मेरी. मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ. अपन लोग कल वाला ही सिस्टम अपनाएंगे. द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल डिस्क
विल बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास इज ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ओके, प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल। क्योंकि भाई देखो ये निकला है ना, ठीक है, ये निकल गया है, निकल आ गया है, तो ये प्लस ये कम्स इक्वल टू होल, ये करेंगे अपन लोग, ठीक है, ये करेंगे। इमेजिन कर लो ये पार्ट शेडेड पार्ट प्लस होल, इसमें अंदर गया तो क्या बन गया, टोटल बन गया, आया ना, तो ऐसा करेंगे अपन लोग, ठीक, ओके ना। पहली बात तो यदि ये सर्किल की बात करूँ, सर्किल की शेडेड पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू होल डिस्क। होल डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसी को मैं ओरिजिन ले रहा हूँ, क्यों होगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, होमोजीनियस बॉडी है, ओके, तो उसका तो मास यहीं पे आएगा, सेंटर मास, ओके ओके। नाउ दिस इज ऑल्सो ए डिस्क, रिमूवेबल डिस्क, तो इसका सेंटर मास कहाँ होगा, इसके खुद के सेंटर पर, ओके। तो देखो जरा ये कितना डिस्टेंस होगा, 5 का 2.5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2.5, 0, ओके। एंड लेट्स कंसिडर कि जो हमारा जो ये डिस्क है, जो शेडेड पोर्शन है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पड़ रहा है x, 0 पे, ऑब्वियसली बात है इधर ही जाएगा, ओके, x, 0 में पड़ रहा है, क्लियर है, ये हम मान लिए, ठीक है। इसका मास m1 मान लिया, इसका मास m2 मान लिया, क्लियर, m1 m2, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए तो ज़रा अब एक चीज़ देखिए कि हम है राही प्यार की, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी राह हमें मिला हम उसी के हो लिए। m1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो तो m की वैल्यू क्या आएगी, a सिग्मा, तो m1 की वैल्यू क्या होगी, a1 सिग्मा। व्हाट विल बी द a1, a1 क्या होगा, इस टोटल सर्किल का एरिया माइनस इस होल का एरिया, a माइनस a2, e माइनस a2 इंटू सिग्मा, यही होगा। और m2 का वैल्यू क्या होगा, a2 इंटू सिग्मा। याद रखोगे, इनको याद रखोगे। देखो अभी आपको टिपिकल क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लिए बेहतर है। नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सर्किल, होल डिस्क, कंप्लीट डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट डिस्क कितना होगा, जरा देखो, XCM कितना होगा, मास m1 इंटू कोऑर्डिनेट x प्लस मास m2 कोऑर्डिनेट x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ओके। सो नाउ XCM इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ओरिजिन यहीं ले लिया, ये हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ओके। मास m1 एज वी ऑलरेडी डिफाइन द वैल्यू ऑफ m1, that was equal to a minus a2 into sigma into x plus mass m2 a2 sigma into 2.5 upon m1 plus m2, 2.5 है ना, हाँ ठीक है। इट विल कम इक्वल टू कैपिटल M, कैपिटल M की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कट जाएगा, कॉमन लेंगे, कट जाएगा, ए उधर जाएगा, ए भी घट जाएगा, ये टोटल इधर ले जाओ, घटाओ, ओके। सो आप लोग बोल सकते हो कि a माइनस a2 सिग्मा कट चुका है, x विल कम इक्वल टू माइनस a2 इंटू 2.5, ये आएगा a माइनस a2 इंटू एक्स इक्वल टू a2 इंटू 2.5, क्लियर है, आसान है। ये इधर चला जाएगा ना, जीरो हो गया उधर से जाके, कितना आसान है, देखें, इसीलिए हमने जीरो ले लिया था वहाँ पे, दैट्स वाई वी टेक जीरो देयर। हाय हाय, इंक पॉट गिर गई मेरे मार्कर की प्यास, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, ओके। सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू हो जाएगा a2 इंटू 2.5 अपॉन a1 माइनस a2। अच्छा अब इनकी वैल्यू रख दो a2 की, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा बताओ कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस, उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर इंटू पाई, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस होल, ओके। सो नाउ पाई इंटू आर, व्हाट इज द आर ऑफ दिस 2.5 का स्क्वायर, एंड a माइनस a2 पाई 5 स्क्वायर माइनस पाई 2.5 स्क्वायर, क्लियर। 2.5 को मैं 5/2 लिख दूँ क्या, लिख सकता हूँ, यस आई कैन राइट, पाई पाई पाई, पाई यहाँ से कॉमन लो, काट दो, ओके।
कितना आसान कर दिया है। 2.5 2.5 2.5। नीचे क्या है, नीचे इधर 25 25/4, 25/4, ये 25 कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लो 4, इधर 100 माइनस 25 75, 75, 4 ऊपर चला जाएगा, हटाओ। ओके, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ जाएगी, ये कटा 3 दफ़ा। ओके, अब देखो क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू, अच्छा ये निगेटिव आ रही है, एक्स की वैल्यू पहले बता रहा हूँ, एक्स की वैल्यू निगेटिव है। आगे द वैल्यू इज ऑफ एक्स इज कमिंग इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5 6.25, 2.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 अपॉन इंटू 4, ये 4 जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ओके इंटू 4, ओके अपॉन 10 इंटू 3 मतलब 30, 10 इंटू 3 30। ओके नाउ समथिंग इज गोइंग टू बी डाई 5 2 7 6 13 नहीं कटेगा 2 इंच। ओके एक काम करो, इसको 10 दो, ओके और इसको काट दो, 2 पॉइंट कितनी दफ़ा कट रहा है 8 दफ़ा, 8 चौक 24 है ना, 8 के 24 तो 2.8 हाँ हो गया बस, इससे ज़्यादा ना करो, मल्टीप्लाई करो 4 से, मल्टीप्लाई करो 4 से, वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस में, ठीक है। 8 चौक 32, 2 4 दूनी 8 8 और 3 11, 11.2 डिवाइड बाई 10 दैट मीन्स 1.12 मीटर, माइनस में 1.12 मीटर। मैंने पहले ही एक्स की वैल्यू इधर ले लेगी थी, मुझे पता है ना, कई बार करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, मैं जितनी बार सेंटर ऑफ मास पढ़ाया हूँ उतनी बार कराया हूँ, और जितनी बार सेंटर ऑफ मास खुद पढ़ा है उतनी बार खुद कराया, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है, समझे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1.12, वाई विल कम इक्वल टू 0, फॉर्मूले में पुट करके देख लो, यहाँ पे 0 है, एक्स सी एम वाई सी एम कितना है 0 है, और x1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी कितनी है 0 है, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। क्लियर है, किस तरीके से करना है, समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है, हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। देखो इसका मैं उल्टा भी तरीका बता सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, ओके शॉर्ट ट्रिक क्या है कि टोटल में से टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास माइनस दिस होल, दैट विल कम इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो अपन लोग कुछ नहीं 2-3 स्टेप ही बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते उससे, और वो उससे 2 ही स्टेप कम होंगे और कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं है, आपको बस ये स्टेप कम हो जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा वहाँ पे। ओके करना क्या था समझाया मैंने आपको कि क्या करना है, टोटल को रखना है इक्वल टू शेडेड पोर्शन प्लस दिस। क्लियर है, एक और करोगे इसका टाइप का क्वेश्चन, एक और करो, कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यार इसके, मतलब समझ नहीं रहे हो, बहुत आसान है। ले भाई ले इस बार ये ले, टिक 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 टिक। क्या मैं ये करा चुका हूँ क्या क्वेश्चन, मैं करा चुका हूँ, ओके होता है मत वाला, बदल देते हैं ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो मेरे हाथ में है स्टिल। ले अब बताओ क्या शेप है, ये शेप है, ये शेप है, दिस इज द शेप, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस शेप, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस शेप। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, बल्कि और एक तरीके के 2 तरीके हो रहे हैं, मतलब 3 तरीके हैं टोटल। ओके 5 मीटर ऑब्वियस सी बात है, 2.5 मीटर। अच्छा एक काम कर लो, ये पॉइंटों का खेल बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है, ठीक है। दिस इज़ 5 मीटर, ओके आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चलिए क्वेश्चन करिए, बताइए कितना आंसर होगा। मास देने की जरूरत ही नहीं है इसमें भी। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड करो ऑफ दिस डिस्क, ऑफ दिस प्लेट, फाइंड करो इस उल्टे सी का। यदि ऐसे बना देता तो n बन जाता,
ऐसे बना देता तो सी बन जाता, ऐसे बना दिया है तो उल्टा सी। फाइंड करो। नहीं फाइंड कर सकते, मास नहीं दिया, मास की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ मास। देखो अब इसको करने के 3 तरीके हैं आपके पास। क्या है, देखो एक ब्लॉक तो ये बना लो, एक ब्लॉक ये बना लो, और एक ये हो गया, एक ये 2 ये 3। सबके डायमेंशन पता है। और सब एक मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। ऑल ब्लॉक्स आर मेड ऑफ वन मटेरियल। सो सबका जो सिग्मा होगा, जो सरफेस डेंसिटी होगी, देयर विल बी सेम। वो क्या होगी, सेम होगी। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके एरिया से मास बना सकते हो। मास बना सकते हो। ओके, तो वहाँ से सिग्मा कट जाएगा, एरिया आ जाएगा। ओके, कितना आसान है, कर सकते हो, करो उस टाइप से। और दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है इसको स्क्वायर मान लो। ओके, ये आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है। वो लंबा तरीका बनेगा, जो मैंने 3 ब्लॉक का बताया वो लंबा तरीका बनेगा। ठीक है, इसको एक पूरा स्क्वायर मान लो, 0,0 यहाँ ठोक दो। ओके, इसमें से, इस स्क्वायर में से इस होल का एरिया हटा दो, काम खत्म। देखो कितना आसान, कितना आसान है कि नहीं। करके देखो, करके देखो, वीडियो पॉज मारो, करो, क्वेश्चन करो, कंप्लीट करो। नहीं हो रहा, मैं कराऊँ? चलो, मैं कौन से तरीके से करा रहा हूँ, मैं ब्लॉक वाले तरीके से नहीं करा रहा हूँ। यू कैन डू दिस बाय और योर सेल्फ। ओके, ये तीसरा नंबर ब्लॉक कहीं पे भी आप ले सकते हो। कोऑर्डिनेट 0,0 यहाँ ले लो, 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कोऑर्डिनेट सही निकालना है उनके। ठीक है, जैसे मैं यदि यहाँ पे लेके दिखाऊँ, ओके, इफ आई टेक हियर 0,0, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 3 नंबर ब्लॉक कहाँ होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये टोटल 10 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इसका 2.5 एक्स एक्सिस तो 2.5 पाएगा। ओके, ऑब्वियस ही बात है, ये 5 है तो ये 2.5 और ये 2.5 होगा, है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर, तो ये 2.5 ये 2.5 होगा, तो ये 1.25 पे हाइट आ जाएगी इसकी। तो ये रहा सेंटर ऑफ मास इसका। ओके, और इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस तो इसका भी वहीं जाएगा 2.5 पे। वाई एक्सिस देखो, ये 1.25 होगा, और ये टोटल कितना है, ये 5 6.25 और ये 2.5, कितना हो गया 7.5 प्लस 1.25 8.25। ओके, ठीक है, 8.75 सॉरी 8.75 ये होगा वाई इसका पहले ब्लॉक का कोऑर्डिनेट। अब इसका क्या होगा, ये तो सबसे आसान है, इतना कितना होगा, ये टोटल 5 है, तो ये 5 का 2.5, ये 2.5 हो गया, तो ये 5 7.5 7.5, ये सब के सब दिमाग में करना है आपको, ये 5। ठीक है, तो यदि ब्लॉक से करोगे तो इस तरीके से करो, ब्लॉक से ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब मास निकाल लेना सबका, सिग्मा इंटू ए, सबका एरिया निकाल सकते हो, सबके सब रेक्टेंगल है। ओके, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं करता हूँ वही कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया, टोटल स्क्वायर मानूंगा। ओके, टोटल स्क्वायर मानूंगा और उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इस स्क्वायर को। ओके, और मुझे आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा देखो, अब मेरा आंसर और आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप 0,0 यहाँ लोगे, मैं यहाँ लूँगा, मैं यहाँ लूँगा, आप यहाँ लोगे, यहाँ मैं यहाँ लूँगा। क्यों लूँगा, इसका भी आंसर है, समझ में आ जाएगा आपको। टोटल क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस इसका सेंटर ऑफ मास इक्वल टू टोटल का सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मान लो, कहीं पे भी मान लो, x, y पे मान लो। ओके, x, y में मान लो। ऑब्वियस ही बात है, देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, इस स्क्वायर का यहाँ पे पड़ेगा, और हमारे टोटल स्क्वायर का यहाँ पे है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी आंसर आएगा वो इसी एक्सिस पे आएगा और इस तरफ आएगा, x, 0 पे। ठीक है, यहाँ पे मान लिया, जो शेप दी हुई है ना, जिसकी वैल्यू निकाल लिया, उसका सेंटर ऑफ मास ये है। ओके, नाउ दिस जो कट पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा देखो कितना आसान है यार, कितना आसान है, कम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है आपको। ओके, एकदम मिडिल में पड़ेगा, मतलब 5, ठीक, 2.5, 5। ओके, सिग्मा मान लिया इनका वो है, तो मास का वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू सिग्मा इंटू a1, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू a2, a2 की वैल्यू क्या होगी, a माइनस a1। ओके, क्लियर है। ओके, स्क्वायर है तो आप एरिया निकाल सकते हो बड़े आराम से, 10 इंटू 10 और 5 इंटू 5, 10 इंटू 10, सो
-5 × 5 25, मतलब 75 सिग्मा। m2 की वैल्यू हो जाएगी। और m1 की वैल्यू कितनी होगी? 25 × सिग्मा। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू। XCM कितना होगा? m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट विल बी द वैल्यू। XCM हमने कितना लिया है? 0। कोऑर्डिनेट यही ले लिया ना मैंने, बिल्कुल मिडल में ले लिया कोऑर्डिनेट अपने। द वैल्यू ऑफ m1 दैट इज इक्वल टू सिग्मा 25 इंटू द वैल्यू ऑफ x। कितनी है इसकी वैल्यू x की? 2.5। ओके ओके। हाँ, देखो मैंने गलती कर दी। कितनी बड़ी गलती करी मैंने? कोऑर्डिनेट यहाँ से ले लिए, ये तो 0 था, वाई एक्सिस ओरिजिन यहाँ है ना। तो देखो कई बच्चों ने बोल दिया होगा, ये देखो यहाँ जाएगा तो कितना होगा? -2.5 आएगा इस बार, -2.5, 0 दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट। ओके, तो 0 से कितना आ गया? 2.5 आगे होगा ना, हाँ या ना? ये टोटल 5 है, 5 का आधे पे होगा 2.5, इधर है तो निगेटिव होगा। ओके, क्लियर है? कहाँ गलती करी थी हमने? -2.5 -2.5 × 25 सिग्मा प्लस इसकी वैल्यू क्या है? 75 सिग्मा। ओके, और x जो हमने मान रखा है, और टोटल मास कितना है? सिग्मा इंटू ए, दैट विल 100। ये तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 0 इधर हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा भी कट जाएगा, तो 75 × x will come equal to 25 × 2.5, 25 × 2.5। हाँ, क्लियर है? 3x will come equal to 2.5 डिवाइडेड बाई 3। अब जिसने बॉक्स बना के करा होगा वो कह रहा होगा यार कितना आसान है ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन 5 मिनट में हो गया है ना। 2.5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 0.83 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.83 मीटर, मतलब ये इस तरफ जाएगा 0.83 मीटर। मैंने तो पहले ही बोला था कि इस तरफ रन करेगा। क्लियर हुआ? कितना ऊपर उठा? इधर उठा 0.83 मीटर। कितना आसान था? आसान है कि नहीं है कि नहीं? देखो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब मैं रिमूवल जो मास था उसके 3 टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोगों को, तो आपको अब इन टाइप के क्वेश्चन करने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। होगी क्या? नहीं होगी ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ और आप लोग कर लेना घर से जाके। ठीक है, उतार तो लिया होगा आप लोगों ने, है ना? चलिए, कोई पीर सुपैरा ले जुगानी नाज साम, क्या गा दिए। चलो इसका निकाल के दिखाओ। ठीक है, दिस इज गिवन एज 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ओके, और इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी आपको, ये है 6 मीटर। ओके, इसका निकाल के दिखाना क्वेश्चन का आंसर। ओके, और इसका एरिया आप जानते हो, ट्रायंगल है ये क्या है? ट्रायंगल का एरिया आप लोग जानते हो। कैसे निकाल सकते हो? हीरो का लो लगा दो, या और भी अदर तरीके हैं आपके पास। हाफ बेस इंटू हाइट मैंने दी हुई है ना, तो वो भी है। हाफ बेस इंटू हाइट लगाना, बेस कितना हो जाएगा? 4 4 8, है ना? तो ये लगा देना। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको करा दे रहा हूँ दूसरे टाइप के क्वेश्चन। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके, और उसमें सबसे पहला आज एक ही करा पाऊँगा शायद। ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर बोर हो जाओगे। तो लिखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग। लिख लो क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास CM ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, सेमी सर्कुलर रिंग है, या आप बोल सकते हो उसको वायर बोल सकते हो, वायर भी बोल सकते हो। आपका जो HC वर्मा जी है, यू नो हु इज़ HC वर्मा, है ना? हाँ, मेरी कास्ट क्या है पता नहीं, मेरी कास्ट क्या है कि नहीं। ठीक है, मैं तो सुनार हूँ, चलिए राजपूत सुनार।
ठीक है। तो एक हमारे पास एक सेमी सर्किल है, रिंग है, मतलब ये जो है इसको काट के एक बना दिया, और ये वन डायमेंशनल है। ये कितनी कैसी है, 1D रिंग होती है हमारी, वन डायमेंशनल, याद रखना, ठीक है। मतलब 2D में भी बनेगी, ओके, यदि उसको मान के चलो तो इसकी रेडियस मान लेते हैं, ये रहा इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस मान ली R, ओके। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अपने को फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ मास। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, घोचुओ, क्यों, सारा मास तो ऊपर है, यहाँ क्यों आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है। अब कितनी हाइट होगी वो भी वैल्यू याद रख लो तो बेहतर है, 2r/π होगी वैल्यू, आंसर आएगा आपका 2r/π, ओके। ऑब्वियसली बात है, y एक्सिस पे ही जाएगा, x एक्सिस पे नहीं जाएगा। कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, 2r/π, 0, ओके। सो नाउ अपने को निकालना है इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करने का, अपन लोग मान लेते हैं देयर इज अ एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ लेंथ dr मान, ठीक है, और उसकी वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो d थीटा मान लिया। बहुत सारी चीज़ें आज आपको इंटीग्रेशन से रूबरू होना पड़ेगा, ओके। और ये जो बेस से एंगल बना रही है थीटा बना रही है, इतनी सारी चीज़ें हमने मान ली, ओके। सो नाउ दैट हाइट विल बिकम इक्वल टू, ये हाइट कितनी हो जाएगी, कई सारी चीज़ें देखते जाओ, क्योंकि ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना, y एक्सिस पे पोजीशन होगी, और हमें y एक्सिस पे पोजीशन ही निकालनी है, x एक्सिस पे तो 0 दिख रही है, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ YCM। सो y वाले ही कोऑर्डिनेट लेंगे, इस ये वैल्यू क्या है, y पे, y एक्सिस पे वैल्यू होगी, है ना, ये y कोऑर्डिनेट दिखाएगा इस मास का, ओके। तो इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, क्या होगी, ये थीटा है, ये r है, ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा क्या, देखो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, हाइपोटेनियस इंटू साइन r sin थीटा, ओके। नाउ जस्ट देखो आप लोग, आपका जो फॉर्मूला था, अभी मैं YCM की बात कर लूँ केवल, वो क्या था, m1 y1 m2 y2 डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 m1, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बात थी, पहले जो बात थी वो बात ये थी कि पहले लोग अच्छे थे, मतलब जो मास था वो डिस्क्रीट मास था, कैसा मास था, डिस्क्रीट मास था, ओके, मतलब अलग अलग रखा था, ऐसे एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह मास है। इन दिस केस जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास, हर जगह होता है, हर जगह, अपन लोग इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, वी कांट यूज दिस फॉर्मूला, नो, दिस इज यूजलेस, दिस फॉर्मूला इज यूजलेस नाउ इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है। अपन लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, देखो कई सारे, देखो भाई आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा। इस समय हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन को। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, छोटे एलिमेंट मानेंगे, डीएम मास के, बहुत सारे मासेस, डीएम, बहुत छोटे डीएम, ओके। और नीचे क्या था, m1 प्लस m2, मतलब सबका डीएम, ओके, सबका एडिशन कर देंगे, dm x1, dm x2, dm x3, dm 4, dm x4, ठीक है, ऐसे कर करके सबका एडिशन करेंगे, ओके। और जब बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐड करनी होती हैं तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक साथ तो ऐड नहीं कर सकते, बैठ के 2 घंटे से ऐड करो जा रहे हैं, 1.5 प्लस 0.25 प्लस 0.0025 प्लस 0.00025 प्लस 0.00025 प्लस, ये करते रहेंगे क्या, ये करते रहेंगे क्या, नहीं। हम क्या करते हैं, हमने नया तरीका निकाल लिया वहाँ पे, जब ऐसी भी केस आ जाए, कहीं पे भी ऐसा ही केस आए, कैसा भी ऐसा केस आए, ओके, तो हमने वहाँ पे नया तरीका निकाला। व्हाट वाज द तरीका ऑफ अस, हमने किया वहाँ पे एक नया मैथमेटिक्स लो इजाद, इंटीग्रेशन का। किसका, इंटीग्रेशन। एक चीज़ लो, एक वेरिएबल लो और इंटीग्रेट कर दो।
इंटीग्रेट कर दो लिमिट के साथ, लिमिट के साथ करेंगे यहाँ पे। ओके, जैसे हम यहाँ पे डीएम है। ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, डीएम जो है एक अलग सा वेरिएबल है, डीएम जो है यहाँ पे एक अलग सा वेरिएबल है, और यहाँ पे है एक्स, ये अलग वेरिएबल है। एक्स भी तो चेंज हो रहा है, एक्स की जगह वाई लगाऊँ मैं तो, क्योंकि मैं वाई एक्सिस में ले रहा हूँ तो वाई लगाना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डीएम होगा उसके लिए वाई 0 होगा, इससे ऊपर के लिए वाई थोड़ा ज़्यादा, वाई ज़्यादा, वाई ज़्यादा 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 ज़्यादा, यहाँ पे पहुँचते ही आर हो गया, फिर कम फिर कम फिर कम, वाई कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 0 हो रहा है, वाई भी तो चेंज हो रहा है ना, और डीएम भी चेंज हो रहा है। क्या पता हमने कहीं पे एलिमेंट बड़ा ले लिया, कहीं पे छोटा ले लिया, दैट इज़ अ पॉइंट। तो हमने एक काम किया, इंटीग्रेशन कर दिया, वाई डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास का इंटीग्रेशन, तो वो तो टोटल उतना ही आना है जितना पहले था। अब प्रॉब्लम है डीएम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डीएम, क्या प्रॉब्लम है डीएम की, हमें नहीं पता वैल्यू कितनी है डीएम की, हमें ऐसी फॉर्म में लाना होगा जिससे हमें पता चल जाए डीएम कितना होगा। चलिए ठीक है, रिंग है, रिंग एक वायर टाइप है, पतला वायर, इसको सीधा कर दो वायर हो जाएगा। ऑफ लेंथ कितनी लेंथ का है, यदि इसकी रेडियस आर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, पाई आर होगी। यदि पूरा सर्किल होता तो 2 पाई आर होती है, हाँ या ना, पूरे सर्किल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, हाफ की कितनी हो जाएगी पाई आर, पाई आर। ओके, इसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट डीएम माना। यदि इस वायर की जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी वो लैम्डा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मास अपॉन लेंथ, दैट इज पाई आर। मास अपॉन लेंथ दैट इज पाई आर, तो टोटल मास कितना हो गया, लैम्डा इंटू पाई इंटू आर, इसकी वैल्यू आ गई। ओके, और ये यहाँ पे भी तो अप्लीकेबल होगा, मास अपॉन इसकी लेंथ मान ली हमने कितनी है, डी आर मानी हुई है इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की, उसकी भी वैल्यू तो क्या होगी, लैम्डा होगी, क्योंकि डीएम इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास है और आर इसकी लेंथ है। इसकी जो यहाँ पे हमने स्ट्रिप मानी है, एक छोटी सी स्ट्रिप, इसका मास डीएम है, इसकी लेंथ डी आर है। ओके ओके, सो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी आर। नाउ अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डी आर, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डी आर। ओके, डी आर कुछ ऐसा है, आर्क लेंथ है क्या, देखो जरा, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूं, इतना लंबा कर दूं, डी आर ये है, ये कितना एंगल है, डी थीटा, देखो है ना, और ये कितनी है, आर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आर्क लेंथ इक्वल टू होती है रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल, हाँ या ना, तो डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, आर डी थीटा हो जाएगी डी आर की वैल्यू। ओके, सो यहाँ से डी एम कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। अब देखो कई बच्चे बोल होंगे सर आर की वैल्यू तो कांस्टेंट थी, ये डी आर लेंथ है, आप इसको एक्स भी बोल सकते हो, डी एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो डी थीटा की वैल्यू हमें पता है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, डी थीटा कितने से कितना वेरी कर सकता है भाई, 0 से, भाई इसकी लेंथ 0 हो या इसकी लेंथ कितनी हो, कितनी हो, टोटल एंगल कितनी हो 180 डिग्री। इस डी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये पूरा एंगल पाई या कितना 0। ओके, सो अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसके रेस्पेक्ट में हम अपन लोग कर सकते हैं, क्लियर है। नाउ द वैल्यू ऑफ वाई, वाई कितना है, ये वाई ही तो है, वाई कितना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, क्लियर है। डीएम की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा, नीचे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना होगा, डीएम 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 डीएम, टोटल एम आ जाएगा, सबका इंटीग्रेशन एम आ जाएगा, हाँ या ना। तो वहाँ पे दिक्कत नहीं माननी, यहाँ पे अपन लोग बोल सकते हैं डीएम, या आप वैल्यू रख दो, डीएम की वैल्यू यहाँ पे भी रख दो, ठीक है, कि आर डी आर थीटा। ओके, रख सकते हो, वहाँ पे भी आप रख सकते हो, ये भी वैल्यू रख सकते हो, आप रख दो, या फिर आप यार एम की वैल्यू लैम्डा पाई आर रख दो, क्योंकि इससे भी वही आने वाली है, इससे भी वही आने वाली है, लो रखो, चलो लैम्डा आर डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन विल बी 0 to पाई, 0 to पाई, करो इंटीग्रेशन।
आर को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, लैम्डा को बाहर निकालो, आर स्क्वायर हो गया। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लैम्डा और आर बाहर निकलेगा। ऊपर इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 टू पाई साइन थीटा का, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, डी थीटा अपॉन नीचे वेरिएबल किसका है, केवल डी थीटा। तो सर डी थीटा से डी थीटा को काटते क्यों नहीं हो, ऐसे नहीं कटता भाई, ठीक है, ऐसे मत काट देना, मेरा नाम कट जाएगा कहीं से। हाँ, आर से आर, लैम्डा से लैम्डा गया, तो बचा क्या, आर, केवल आर बचा क्या, हाँ आर ही बचा, और कुछ नहीं बच रहा, नहीं बच रहा। चलिए नीचे क्या बचेगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। यार याद है ना आपको, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx बताया था ना, बताया था ना, याद कर लो, कल ही बताया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में होना था, थीटा की पावर कितनी है, 0 है, तो थीटा की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n थीटा की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, थीटा की पावर 1 अपॉन 1, मतलब थीटा आ जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। ओके, यहाँ देखो साइन थीटा, याद कर लो इस फॉर्मूले को, कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कम्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, याद कर लो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, डी थीटा भी लगा दूँ यहाँ पे, इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और 0 से पाई तक। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, पाई माइनस 0 मतलब पाई, आर अपॉन पाई। अब देखो माइनस को बाहर निकाल दो, चाहे कॉस पाई अपॉन लिमिट पहले माइनस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, याद करो सब लोग, याद करो, भगवान का नाम नहीं, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, मतलब -1 -2 कितना हो जाएगा, -2, और माइनस बाहर भी है तो कितना आ जाएगा, 2r बाई पाई। किसकी वैल्यू आई, YCM की। सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, 2r बाई पाई, जैसे मैंने बोला था आपको, याद रखोगे। किस तरह से किया, इंटीग्रेशन लिया पहले तो, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्क्रीट में यूज़ होगा, होमोजीनियस यूनिफॉर्म में नहीं होगा, डिस्क्रीट में होगा, यूनिफॉर्म में नहीं होगा। ओके, और होमोजीनियस बॉडी में भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो होमोजीनियस बॉडीज़ का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था ना, मैंने सीधे सीधे आपको बता दिए थे, सर्किल का, ट्राइंगल का, सबका फला ढीकना, बहुत सौ का, है ना। तो वे सब भी इससे नहीं निकले, इनसे निकले हैं। ओके, बस हमें उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इनका सॉल्यूशन इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज सॉल्यूशन, तो अपन लोग मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, y इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, बस, ठीक है। y की वैल्यू वहाँ से फिगर से देख ली, r sin थीटा, ओके। डी एम की वैल्यू प्रॉब्लम थी तो हमने लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा ले ली, दैट विल इक्वल टू m बाई पाई आर वाज द लेंथ ऑफ दिस वायर, ओके। और हियर फ्रॉम हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, दैट इज इक्वल टू लैम्डा पाई आर, ओके। कोई ज़रूरत तो पड़ी नहीं, हमने तो वहाँ पे वैसे यूज़ किया, ठीक है। और हमने फिर वहाँ से डी एम अपॉन डी आर कर दिया, डी आर वॉज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप, सो दैट विल कम इक्वल टू लैम्डा डी एम अपॉन, लैम्डा डी एम की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू डी आर की वैल्यू क्या है, ये भी प्रॉब्लम थी। तो डी आर की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, अपने बहुत बेसिक वाले फॉर्मूले से निकाली, ओके। और उसका वैल्यू क्या आया, आर इंटू डी थीटा इंटू लैम्डा इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डी एम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में हमने दो फॉर्मूले लगाए यहाँ पे, एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साइन थीटा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ओके। और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है। ये कई सारे फॉर्मूला है जो आपको याद रखने होंगे। तो हमने फिर वैल्यू पुट की, अपर लिमिट पहले, लोअर लिमिट बाद में, आंसर आ गया। आंसर क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं रुक जाते हैं, कल को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कहीं पे कोई डाउट आ रहा हो इनमें, क्योंकि अभी डिस्क का भी होगा, डिस्क में इसका यूज़ होगा, डिस्क टिपिकल और हो जाएगा, डिस्क में इस रिंग का यूज़ होगा, वहाँ पे हम एलिमेंट्री स्ट्रिप इस रिंग को लेंगे, ओके। और फिर आगे दो चार चीज़ें और देखेंगे, दो चार बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास, जैसे क्वार्टर सर्किल का, ओके। कोन का भी देख लेंगे हम, कोन का भी डेरिवेशन में करा दूँगा आप लोगों को,
तो बहुत सारे हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ठीक है। अभी तक इसको समझो, समझने की कोशिश करो। थैंक यू एवरीवन।